नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनिटी की, जिसको आयुर्वेद की भाषा में हम बल कहते हैं। आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद का बल के विषय में क्या मत है और उसको घटाने और बढ़ाने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं और किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर सुखपूर्वक सभी रोगों से बचे रह सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद में क्लियरली बताया है, रसादि नाम शुक्रांता नाम धातु नाम यत परम तेजस तद ओजस तदेव बलम इति उच्यते। इस बात का क्या अर्थ हुआ? हमारे शरीर का निर्माण 7 धातुओं से मिलकर होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं शरीर का निर्माण करती हैं। 3 जो हमारे दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों से इन रस आदि 7 धातुओं की क्रियाएं संचालित होती हैं और जो मलमूत्र की क्रियाएं हैं, जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, वो शरीर से बाहर निकलते हैं, तब जाकर के शरीर का सही संचालन होता है। तो जब 7 धातुओं की क्रियाएं, उनकी अवस्थाएं, उनका संगठन सही मात्रा में अगर शरीर में होगा, तो सभी धातुओं की पोषकता से उत्पन्न हुआ जो सार है, जो उनका एक्सट्रैक्ट है, जो 7 धातुओं का परम तेज है, आयुर्वेद में उसको ओज नाम से संज्ञा दी गई है। और यह भी स्पष्ट रूप से बताया है कि वो ओज ही बल होता है, शरीर का बल होता है। शरीर का बल यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि रोग जो है वो धातुओं में ही आएगा। अगर सभी धातुओं का कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर अपने आप में एक ऑप्टिमम लेवल पर है, तो उस धातु का बल सही तरीके से शरीर की रक्षा कर रहा है और रोग आने का कारण ना के बराबर होगा। देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किसी एक दवा का आज अभ्यास करना शुरू कर दें और 15-20 दिन या 2 महीने के बाद अगर हम सोचें कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। वो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को एक नई डायमेंशन में ले जाना चाह रहे हैं, अगर एक ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन रखना चाह रहे हैं, तो आपको रस से लेकर शुक्र पर्यंत 7 धातुओं की पूरी प्रक्रिया को समझ करके सही बनाने के प्रयास नियमित रूप से अपने अभ्यास में लाने पड़ेंगे। आइए जानते हैं कि एक व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसके शरीर में 7 धातुओं का जो सार है, जिसको हम ओज कह रहे हैं या इम्यूनिटी पावर हम जिसको कह रहे हैं, वो सही तरीके से अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर मांस की संरचना, संगठन और पुष्टि बहुत ऑप्टिमम लेवल पर होनी जरूरी है। दूसरी बात है, किसी भी कार्य को करने का जो उत्साह है, जो इनिशिएटिव है, वो एकदम से ऑप्टिमम लेवल पे अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, तो इम्यूनिटी पावर सही तरीके से काम कर रही है। तीसरा पॉइंट है व्यक्ति की आवाज और वर्ण की प्रसन्नता। वर्ण की प्रसन्नता का अर्थ है चेहरे की आभा। हम एक बीमार व्यक्ति को देखने से उसके चेहरे पे डलनेस का आभास करते हैं, और स्वस्थ व्यक्ति के चेहरे की जो आभा है वो थोड़ी सी ग्लोइंग होती है, वो चमकदार होती है। इसी बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है और ये व्यक्ति बीमार है। वो चेहरे की आभा देखने से हमको मालूम पड़ जाता है। तो चेहरे की आभा और व्यक्ति की आवाज से हम उसके स्वास्थ्य का, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी अनुमान लगा सकते हैं। आगे पॉइंट है, अगर व्यक्ति की 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये सब की सब अपने अपने कार्यों में ठीक सही तरीके से अगर लगी हुई हैं, अपना काम सही तरीके से अगर कर सकती हैं, तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को ऑप्टिमम लेवल पे माना जाना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद में ये बल का कॉन्सेप्ट बताया, इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट बताया, व्याधि क्षमत्व का कॉन्सेप्ट बताया। साथ ही ये भी कहा है कि न च सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि भवन्ति। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि सभी शरीर एक जैसे व्याधि क्षमत्व वाले नहीं होते। सबके दोषों की प्रक्रिया, धातुओं की संरचना और उनके मलों की क्रियाएं और उनकी मानसिक प्रवृत्ति कैसी है, उन सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली उनके ओज का लेवल डिफरेंट होगा। इसी वजह से उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो भी सभी व्यक्तियों की अलग अलग होगी, एक जैसी किसी भी अवस्था में नहीं हो सकती। आयुर्वेद में 3 प्रकार से बल को डिफाइन किया है। हम अपने शरीर के ओज को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा या बढ़ा सकते हैं, या किन किन फैक्टर्स का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, पॉइंट से जानते हैं। पहला बल है सहज बल, यानी कि जन्म से ही प्राप्त शारीरिक और मानसिक जो बल है उसको हम सहज बल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जन्मजात हमारी जो हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, जो माता पिता का जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, उसकी वजह से जो हमारी एक इनहेरिटेड जो इम्यून सिस्टम है हमारा, उसको हम सहज बल के नाम से जानते हैं। दूसरा है कालज बल।
कालेज बल का अर्थ क्या हुआ? स्वभाव से ही हेमंत और शिशिर ऋतु के अंदर शरीर का बल ज्यादा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा एक्टिव सक्रिय तरीके से काम करती है। दूसरी तरफ वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में और बसंत ऋतु में जहां दोषों का प्रकोप ज्यादा होता है, शरीर के ऊपर एक दबाव होकर के बल का लेवल स्वाभाविक तरीके से कम हो जाता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता इफेक्ट होती है और हम बीमार ज्यादा पड़ने की संभावना होती है। तीसरी तरह का जो बल बताया है वो है युक्तिकृत बल। इसका अर्थ क्या हुआ? एक व्यक्ति की डाइट, उसका आहार विहार और कुछ ऐसी औषधियां रसायन औषधियों के रूप में जो डिस्क्राइब्ड हैं, उनका व्यक्ति अगर नियमित तौर से सही प्रयोग करेगा तो लॉजिक लगा करके शरीर की इम्यून पावर को बढ़ाया जा सकता है। और अगर शरीर के बल को खराब करने वाली वस्तुओं का, दिनचर्या का और फूड प्रोडक्ट्स का हम अभ्यास करेंगे तो शरीर का बल उसी लॉजिक के तहत कम भी हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो शरीर के ओज को यानी कि बल को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और उसको कम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंजरी। अगर व्यक्ति को चोट लग जाए तो उसकी वजह से, चोट लगने के कारण शरीर की जो इम्यून पावर है, शरीर की जो बल है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो नेगेटिव नोट पे अफेक्ट होगी और वो कम हो जाएगी। आगे पॉइंट है धातु क्षय। सातों धातुओं के चरम बल को हमने इम्यूनिटी का नाम दिया था। तो अगर धातुओं का क्षय होगा, धातुओं का क्षय होने के दो ही कारण होते हैं। पहला, आहार अगर सही नहीं है, हमारी डाइट हम ऐसी नहीं ले रहे जिसकी वजह से सभी धातुओं का सही लाभूषण हो, तो हमारी धातुओं में क्षय यानी कि उनकी कमी आ जाएगी। धातुएं पूरी तरह से सही तरीके से अपने बनावट में नहीं रहेंगी, या फिर हमारी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे फैक्टर्स हों, बहुत ज्यादा शारीरिक परिश्रम का अभ्यास हम करें, बहुत ज्यादा हम खड़े रहने का काम करें, दौड़ने भागने का काम करें, उसकी वजह से जो बॉडी में वियर एंड टियर होकर के वीकनेस जो डेवलप होगी, उसकी वजह से भी शारीरिक बल का ह्रास होगा, शारीरिक बल के अंदर कमी आएगी। धातु क्षय उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली ओज को इफेक्ट करते हैं वो है क्रोध, शोक और चिंता। जी हां, आयुर्वेद में इन तीनों फैक्टर्स को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से बताया है जो ओज का क्षय करते हैं, बल का ह्रास करते हैं, बल की कमी करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति क्रोध में ज्यादा रहेगा, दुख में ज्यादा रहेगा या ज्यादा चिंता करेगा तो वो उसके डिजीज से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डायरेक्टली कम हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने का सीधा सीधा अर्थ है बीमारियों के लिए खुला आमंत्रण। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपका इम्यून सिस्टम, आपका शारीरिक बल सही तरीके से रोगों से लड़ाई करे तो आपका प्रसन्नचित्त रहना जरूरी है, खुश रहना जरूरी है और अधिक चिंता आप अगर ना करें तो ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। आगे बात करते हैं, अगर आप शारीरिक परिश्रम बहुत ज्यादा करते हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक हार्ड लेबरर अगर आप हैं, आपका वर्क प्रोफाइल कुछ इस तरह का है कि आपको अपनी कैपेसिटी से ज्यादा शारीरिक अभ्यास करना पड़ता है, तो आपकी इम्यून पावर अच्छी नहीं होगी। आपको इस प्रक्रिया को बदलने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अत्यधिक शारीरिक परिश्रम आपके शरीर के बल को घटाएगा। आगे बात करते हैं अनशन के बारे में। अनशन यानी कि फास्टिंग। जो लोग ज्यादा उपवास करते हैं, अपनी डाइट का सही नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं करते, एक लिमिट से ज्यादा व्रत करते हैं, उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सामान्य रोगियों की कंपैरिजन में कम होती है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मादक जो पदार्थों का अभ्यास करते हैं। देखिए स्पष्ट रूप से बताया है, बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। इसका अर्थ क्या हुआ? जो भी पदार्थ बुद्धि का विनाश करे उसको मादक पदार्थ बोलते हैं, मदकारी पदार्थ बोलते हैं। यहां मैं इस संदर्भ में सिर्फ एक ही पदार्थ की व्याख्या करूंगा जिसको हम मद्य कहते हैं, यानी कि शराब। शराब के बारे में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शराब के आयुर्वेद में 10 गुण बताए हैं, उसी तरह से ओज के यानी कि बल के भी 10 गुण बताए हैं। सरप्राइज करने वाला पॉइंट यह है कि शराब के 10 गुण ओज के 10 गुण के टोटली ऑपोजिट होते हैं, बिल्कुल आसपास में भी नहीं होते, एकदम से विपरीत होते हैं। इसलिए मद्यपान करने वाले लोगों की इम्यून सिस्टम सही नहीं होता, कमजोर होता है, रोग आने की संभावना मद्यपान करने वाले लोगों को ज्यादा होती है। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि उनकी इम्यून सिस्टम सही बने, उनकी इम्यूनिटी बढ़े, तो उन लोगों को मद्यपान तुरंत प्रभाव से छोड़ने के बारे में विचार करना चाहिए। ये पॉइंट्स हो गए जो ओज को नेगेटिव तरीके से इफेक्ट करेंगे, हमारी इम्यून पावर को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाएंगे। आइए बात करते हैं ऐसे कौन कौन से अभ्यास हो सकते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमें मदद करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपकी मानसिक प्रसन्नता। अगर आप जीवन को सिर्फ सत्यता के साथ फेस करते हैं
उसमें सुख में ना बहुत अधिक सुखी महसूस करते, दुख में ना बहुत अधिक दुखी महसूस करते और समभाव के साथ जीवन यापन करते हैं, प्रसन्नता के साथ हर एक आने वाले सुख और दुख को स्वीकार करते हैं जीवन के अंदर, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वाभाविक रूप से ज्यादा होगी। ये फिलॉसफिकल ज्ञान नहीं है। आयुर्वेद इस सिद्धांत को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से डिस्क्राइब करता है। आपकी मानसिक प्रसन्नता, आपकी ओज को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक फैक्टर है, ना कि कोई औषधि। दूसरा पॉइंट है अपने आहार के अंदर मधुर, स्निग्ध और शीत पदार्थों का नियमित रूप से अभ्यास करना। मीठे पदार्थों का, चिकनाई युक्त पदार्थों का यानी कि घी का अभ्यास और दूध का जो नियमित रूप से जो लोग प्रयोग करते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दूसरे व्यक्तियों की कंपैरिजन में अच्छी होती है। देखिए यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि ये निर्देश स्वस्थ व्यक्तियों के लिए हैं। जो व्यक्ति किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, वो अपने चिकित्सक की सलाह से ही चिकनाई युक्त पदार्थों का या मधुर पदार्थों का, उनकी रोग कैसा है उसके अनुसार क्या उनको सूट करेगा, वो एक अलग विषय है। यहाँ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए निर्देश है कि मधुर, स्निग्ध और शीत यानी कि ठंडी तासीर की चीजों का इस्तेमाल करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है, अच्छी होती है, प्रभावी रूप से उसमें बल बढ़ता है। आगे हम बात करते हैं रसायन औषधियों के प्रयोग की। रसायन औषधियों से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। रसायन का क्या अर्थ है? यद जरा व्याधि विध्वंसी तद रसायनम। जो शरीर में बुढ़ापे का और रोगों का विनाश करे, हम उसे रसायन कहते हैं। आयुर्वेद में जैसे आंवला, गिलोय और हरित की, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण पदार्थ बताए हैं जो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के अंदर प्रयोग कर सकता है। शरीर में कोई हानि की संभावना नहीं है। हरितकी के संदर्भ में जरूर कुछ निर्देश दिए हैं कि कुछ एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों को नहीं लेना है एक पर्टिकुलर कंडीशन में, वो चिकित्सक की सलाह से आप उस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे स्वस्थ व्यक्ति अगर कोई है तो इन 3 पदार्थों का प्रयोग दैनिक दिनचर्या में अपने भोजन में जोड़े। आंवला, गिलोय और हरितकी, इन 3 चीजों का नियमित अभ्यास करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ऐसा आयुर्वेद का मत है, जो कि सही भी है। आज के वीडियो में हमने जाना किस तरह से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसको खराब करने वाली चीजें कैसी हैं जिनसे हम बचकर हमारी इम्यूनिटी को बेहतर रख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आयुर्वेद के विज्ञान को समझने से आप अपने जीवन में किस तरह से बदलाव कर पा रहे हैं। आपका अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे बॉर्डलाइन नंबर पर बात करके आप हमारे काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।